एक बार एक जैन महात्मा से उनके शिष्यों ने पूछा कि हे गुरुदेव, ध्यान साधते समय बुद्धि का कितना महत्व होता है? क्या अधिक बुद्धिमान होने पर ध्यान जल्दी लग जाता है? तब जैन महात्मा कहते हैं कि ध्यान साधते समय बुद्धि का कोई भी उपयोग नहीं होता है, बल्कि बुद्धि को अपने से अलग करना पड़ता है, क्योंकि वह अड़चनें पैदा करती है। इस बात को समझाने के लिए वह अपने शिष्यों को एक कहानी सुनाते हैं। एक बहुत बड़ा चोर था। जब वह बूढ़ा हो गया तो उसके बेटे ने कहा कि अब अपनी कला हमें सिखा दें, क्योंकि आपकी जिंदगी का अब क्या भरोसा। वह चोर इतना बड़ा चोर था कि कभी भी पकड़ा नहीं गया और सारी दुनिया जानती भी थी कि वह एक चोर है। उसकी खबर सम्राट तक को थी। सम्राट ने उसे एक बार बुलाकर सम्मानित भी किया था कि तू अद्भुत आदमी है, दुनिया जानती भी है, हम भी जानते हैं कि तू एक चोर है। तूने कभी इसे छिपाया भी नहीं, लेकिन तू कभी भी पकड़ा भी नहीं गया। तेरी यही कला तुझे अद्भुत बनाती है। अपने लड़के की बात सुनकर वह बूढ़ा चोर कहता है, यह कला तू जानना चाहता है तो मैं तुम्हें सिखा दूंगा, कल रात तू मेरे साथ चलना। वह दूसरे दिन अपने लड़के को लेकर गया। उसने सेध लगाई। लड़का खड़ा होकर सब कुछ देख रहा था। वह इस तरह से घर में सेध लगा रहा था, इतना एकाग्र था जैसे मानो कोई चित्रकार कोई कला बनाता हो, या कोई मूर्तिकार कोई मूर्ति बनाता हो, या एक भक्त मंदिर में पूजा करता हो। ठीक उसी प्रकार की एकाग्रता उस समय उस बूढ़े चोर में थी। वह सेंध लगाने के काम में बिल्कुल लीन हो गया था। वह कोई साधारण चोर नहीं था, एक मास्टरमाइंड आदमी था। सैकड़ों चोरों का गुरु था वह। लड़का सब कुछ देखकर भय की वजह से कंप रहा था। रात बहुत ठंडी नहीं थी, लेकिन उसे कंपकपी छूट रही थी। लड़का डर की वजह से चारों तरफ चौंक चौंक देख ले रहा था, लेकिन उसका बाप अपने कार्यों में बिल्कुल ही लीन था। उसने एक बार भी आंख उठाकर इधर उधर नहीं देखा। जब चोरी के लिए सेंध तैयार हो गई तो अपने बेटे को लेकर के वह बूढ़ा चोर अंदर गया। डर की वजह से उसके बेटे के हाथ पैर कांप रहे थे। जिंदगी में इससे पहले उसको इतनी घबराहट कभी नहीं हुई थी। इससे पहले बल्कि वह जानता ही नहीं था कि घबराहट होती क्या चीज है। और जिस घर में चोरी करना था उसका बाप ऐसे चल रहा था जैसे मानो अपने घर में चल रहा हो। उसने बेटे को अंदर ले गया। उसने दरवाजे के ताले तोड़े, फिर एक बहुत बड़ी अलमारी में, वस्त्रों की अलमारी में उसका ताला खोला और बेटे को कहा कि तू अंदर जा। बेटा अलमारी में अंदर गया। बहुमूल्य वस्त्र थे, हीरे जवाहरात से जड़े हुए वस्त्र भी थे। और जैसे ही वह अंदर जाता है, बाप ने ताला लगाकर उसकी चाबी अपने जेब में रख लेता है। लड़का अंदर और चाबी उसकी जेब में। वह बूढ़ा चोर बाहर गया और दीवार के पास जाकर जोर जोर से शोर मचाया, चोर चोर, और सेंध से निकलकर अपने घर को चला गया। इतना सब सुनकर के सारा घर जाग गया, सारे पड़ोसी जाग गए। बाप की करतूत देख लड़के ने तो अपना सर पकड़ लिया। क्या भला ऐसे भी कुछ सिखाया जाता है? अब तो हम मारे जाएंगे। ऐसा बाप जो कोई भी उपाय मेरे पास नहीं छोड़ गया ताकि मैं यहाँ से बाहर निकल सकूं। और चाबी भी अपने साथ ही ले गया। घर में चारों तरफ लोग घूम रहे हैं, देख रहे हैं कि सेंध लगी हुई है, कोई ना कोई अंदर आया है। अब नौकरानी उस अलमारी के पास तक आती है जिसमें वह चोर बंद है। अब उस लड़के को तो कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि अब करे तो क्या करे। सारी उसकी बुद्धि फेल मार गई थी। उसके लिए यह घटना बिल्कुल नई थी। ऐसी घटना के बारे में उसने कभी सुना भी नहीं था और न ही देखा था। न ही किसी किताब में इस तरह की घटना उसने पढ़ी थी, और किसी शास्त्रों में भी इस तरह की घटना का कोई भी उल्लेख नहीं है। अब उसे बिल्कुल कुछ भी सूझ नहीं रहा था। बुद्धि उसकी बिल्कुल बेकाम हो गई थी, और जहाँ बुद्धि बेकाम हो जाती है वहाँ भीतर की अंततः चेतना जागृत हो जाती है। जब उसके अंदर चेतना जागृत हुई तो उसके अंदर से एक ऐसी आवाज आई जैसे मानो चूहा की कुतरने की आवाज है, जबकि ऐसा उसके साथ पहली बार हो रहा था। नौकरानी चाबियां खोज कर लाई
उसने दरवाज़ा खोला और दिया लेकर उसने भीतर झांका। उसे लगा कि शायद अंदर कोई चूहा है। नौकरानी ने दिए को लेकर अलमारी के अंदर झांका और जैसे ही अंदर झांकी वह चोर लड़का ने फूंक मारकर उस दिए को बुझा दिया और धक्का देकर भागा। शेद से निकला। 10-20 आदमी उसके पीछे भी हो लिए, लेकिन वह पकड़ा नहीं गया। चारों तरफ शोरगुल मच गया। सभी पड़ोसी जाग गए और वहां से किसी तरह से जान छुड़ाकर भागा, और इस तरह से भाग रहा था जैसे मानो इससे पहले कभी भागा ही नहीं था। उसे यह भी नहीं पता चल रहा था कि भागने वाला कोई और है या खुद ही है। भाग ही रहा था कि बीच में उसे एक कुआं मिला और उस कुएं में एक पत्थर का टुकड़ा उठाकर फेंक दिया। उसे यह भी पता नहीं कि मैं क्या कर रहा हूँ, जैसे मानो उससे कोई करवा रहा है। चट्टान कुएं में गिरी। सारी भीड़ कुएं के पास इकट्ठी हो गई और सभी लोग समझ गए कि चोर कुएं में कूद गया। वह एक झाड़ के पीछे छुपकर सब कुछ देख रहा था। जब सभी लोग घर चले गए तो वह वहां से अपने घर चला गया। अपने घर के दरवाजे पर खड़ा होकर यही सोच रहा था कि आज इस बाप को ठीक करना ही पड़ेगा। यह सिखाना हुआ, भला इस तरह से कौन सिखाता है, वह भी अपने लड़के को। वह घर के अंदर जाकर देखता है बाप कंबल ओढ़े आराम से सो रहा है। उसने कंबल खींचा और कहा कि क्या कर रहे हो। देखा बाप नींद में खर्राटे ले रहा है। उसने अपने पिता से कहा कि यह सब क्या कर रहे थे, क्या मुझे तुम मरवा डालना चाहते थे। बाप ने कहा तू आ गया, बाकी कहानी सुबह सुन लेंगे, लेकिन मुझे पता है कि अब तू सीख गया, अब सिखाने की कोई भी जरूरत नहीं। बेटे ने कहा कुछ तो कहो, कुछ तो पूछो मेरा हाल, क्योंकि मैं सो ना पाऊंगा। बेटे ने सारा किस्सा सुनाया, सारी हाल बताया कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। बाप ने कहा बस तुझे कला आ गई, तुझे आ गई कला, यह सिखाई नहीं जा सकती, लेकिन तू आखिरकार मेरा ही तो बेटा है, मेरा खून है, तेरी शरीर में मेरा खून दौड़ रहा है। बस हो गया, तुझे राज मिल गया। क्योंकि अगर चोर बुद्धि से चले तो फंसेगा। वहाँ तो बुद्धि छोड़ देनी पड़ती है, क्योंकि हर घड़ी नई है, हर बार नए लोगों से चोरी है, हर मकान नए ढंग का है, पुराना अनुभव कुछ भी काम नहीं आता। वहाँ तो बुद्धि से चलेगी, उपद्रव में पड़ जाओगे। वहाँ तो अंतस चेतना से चलना पड़ता है। इस कहानी को जैन महात्मा सुनाते हुए यही कहते हैं कि ध्यान की कला भी चोरी जैसे है। वहाँ इतना ही होश चाहिए कि बुद्धि अलग हो जाए। इस कहानी से आप लोगों को क्या सीख मिलती है, यह कमेंट करके ज़रूर बताएं। और जो लोग अभी तक इस चैनल पर नए हैं वह सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी ज़रूर दबाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।